अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हम रीट की तैयारी करने से पहले और भी कोई क्वेश्चन शेयर करने से पहले मैं आप सबको रीट का जो सिलेबस है उससे रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि हम जो भी तैयारी करें, जो भी पढ़ाई करें, वो हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस करें। तो ये जो सिलेबस है, ये जनाब अकमल नईम सिद्दीकी साहब की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अकमल नईम साहब का। आप इनकी बुक खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा मैटर इन्होंने भी दिया हुआ है। तो हम ऑनलाइन तैयारी करेंगे, क्योंकि आजकल मोबाइल हाथ से छूटता नहीं है और मोबाइल पढ़ाई करते वक्त भी हाथ में होता है। तो क्यों नहीं हम जब पढ़ाई करें तो साथ ही साथ अगर मोबाइल भी हाथ में हो तब भी हम पढ़ाई ही करें। तो सिलेबस रीट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो सिलेबस आपके सामने दिया गया है ये लेवल 2 के लैंग्वेज 2 के लिए दिया गया है। लेवल 2 लैंग्वेज 2 ज़बान दोम जर्जा शशम ताअस्तम दर्जा 6 से 8 तक। मैं सबसे पहले तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उर्दू की जो कक्षा 6 से 8 तक की किताबें हैं NCERT और जो अभी हमारे स्कूलों में चल रही हैं उनको एक बार ज़रूर मुताला करें, क्योंकि इसमें जो पहला टॉपिक है नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, तो ये इन्हीं बुक्स में से किसी लेसन में से आने का पूरा चांस होता है। तो पहला जो टॉपिक है नसरी इक्तबास पर मबनी सवालात, इसके अंदर इबारत फहमी आएगी, फ़ाइल आएगा, फ़ाइल आएंगे, मफ़ूल आएगा, जुमला का इक़साम, जुमले किस किस्म के होते हैं, और हैयत जुमले की, रमूज़े औक़ाफ़ ज़माना। दूसरा जो हमारा यूनिट है वो है शायरी बंद, शायरी बंद जुज़ पर मबनी सवालात। इसके अंदर शेर फहमी, मानी, अल्फाज, रदीफ़ व काफ़िया, तशबीह, तलमीह, मुबालगा, हुस्न तालील, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा। कोई भी शेर दे दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपसे इसमें रदीफ़ क्या है, इसमें काफ़िया क्या है, इसमें तशबीह है या तलमी है या मुबालगा है या हुस्न तालील है। ये हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे कि तशबीह क्या होती है, तलमी क्या होती है। उसके बाद जो तीसरा है वो हमारा हरूफ और अक़साम हरूफ, हरूफ और अक़साम हरूफ, इस्म और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, ज़मीर और उसकी किस्में, अक़साम। उसके बाद कहावतें और मुहावरे, जिसको हम हमारी हिंदी ज़बान में लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहते हैं। उसके बाद अगला हमारा उर्दू इमला और रस्मुल ख़त। लफ्ज़ उर्दू ज़बान की तदरीस और लिसानियात, मसूते और मसमते। उसके बाद हमारा अगला आता है उर्दू ज़बान की तदरीस के उसूल, तदरीसी तरीक़ाकार, पढ़ाने के तरीके, उर्दू पढ़ना और लिखना, सिखाने के तरीके, उर्दू तदरीस के लिए मंसूबा बंदी, सालाना मंसूबा, यूनिट का मंसूबा और सबक का मंसूबा। देखो, अगर
क्या होता है कि हम लोग उर्दू तो पढ़े हैं, हमने एमए बीएड भी उर्दू में किया है, लेकिन हम लोगों को कई बार शायद उतनी महारत हासिल नहीं हो पाती। तो मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना पाऊँगा यहाँ पे, आपको थोड़ा लगे कि यार ये कैसा है। आप जो साइकोलॉजी की बुक है उसमें जो पढ़ाने के तरीके हैं, आप उनको वैसे आप रीड के लिए पढ़ेंगे इसे ही, हिंदी सब्जेक्ट के लिए पढ़ेंगे इसे ही, लेकिन उनको बड़े गौर से पढ़ें, उसको इस लिहाज से पढ़ें कि यही तरीके आपके जो है उर्दू में भी आने। क्योंकि ये जो साला तरीका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सालाना मंसूबा, सालाना मंसूबा, ये उसमें भी आता है, एक वर्षीय। उसके बाद यूनिट का मंसूबा, उसमें भी इसी तरीके से इकाई का तरीका, और सबक का मंसूबा ठीक इसी तरह से इकाई का मंसूबा, सबक का मंसूबा जो है उसमें आता है। तो आप जब उसको पढ़ेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा हम दोनों एक चीज़ें, सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है। अगर आपका वो सही हो जाता है, कंठस्थ हो जाए, तो मेरे ख्याल से आपको उर्दू में भी, अगर आपकी वोकेबलरी उर्दू की अच्छी है तो आपको मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि उर्दू में साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो हमको ठीक से मुहैया नहीं हो पाती, लेकिन आप उसको पढ़ें और इससे रिलेट करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद हमारा आता है तदरीस ज़बान की मुश्किलात। उर्दू ज़बान को पढ़ाते वक्त क्या क्या मुश्किलें हमें आती हैं, ये भी आपको उसमें हिंदी साइकोलॉजी में मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उर्दू की चीज़ें नहीं पढ़ें, उर्दू को पढ़ें लेकिन रिलेट करके पढ़ें हिंदी की, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान हम सब जानते हैं उर्दू हिंदी है। और कोई भी, जैसा कि हम जानते हैं, सबसे अच्छी तदरीस मादरी ज़बान में होती है। तो हम जब उसको पढ़ के इससे रिलेट करेंगे तो बहुत अच्छी हमारी इसमें पढ़ाई हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास उर्दू का साइकोलॉजी का मैटर नहीं होता, हम क्या करें क्या करें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आसानी से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो तदरीस की ज़बान में मुश्किलात, उसके बाद जदीद तदरीसी तरीके, जो नए नए आज तरीके ईजाद हो गए हैं पढ़ाने के, वो तरीके चाहे आप हिंदी में पढ़ें चाहे उर्दू में पढ़ें, तरीके एक ही होते हैं। मारूजी और मुसलसल जांच, जांच यानी इम्तिहान, किस किस तरह से हम जो पढ़ाते हैं बच्चों पे उसका असर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उसकी जांच, ये भी बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से हिंदी की बुक्स वगैरह में दे रखा है। आप उर्दू की किताबें भी, हमारे जो अकमल नईम साहब हैं, अंशु बुक्स हैं, खालिद बुक हैं, इनको ज़रूर पढ़ें, इनमें भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। और मुआलजाती तदरीस, तो ये लेवल 2 का लैंग्वेज 2 उर्दू का सिलेबस है। आप जो भी पढ़ें अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें। हम भी कोशिश करेंगे कि जो भी आपको यहाँ पर दिखाया जाए, बताया जाए, वो सब अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ताकि ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। और जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि आप वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि हमें और ज़्यादा पुनर्बलन, आपने देखा होगा कि पुनर्बलन आदमी को मिलता है जब कोई उसकी किए हुए को, जिससे किसी को फ़ायदा होता है तो वो ऑटोमेटिक कहता है कि नहीं। और मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि आपको ज़रूर इस ऑनलाइन चैनल से फ़ायदा हो, तो प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।